हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप? कुछ बातें करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और सुल्तान मुल्तान के भी होने वाले मैच में, जो कि मुल्तान में खेला गया। आई थिंक सुल्तान मुल्तान के होम होम ग्राउंड में। तो आपको पता है, होम ग्राउंड में तो कोई भी टीम हो वो छोड़ती नहीं है, वो डेंजरस हो जाती है। मीन पंजाबी जबान में अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, तो वो सीन है कि अपने घर में हर कोई शेर होता है। तो होम ग्राउंड में तो कोई भी टीम, मोस्टली टीम मैच हारती ही नहीं है। मुल्तान सुल्तान में मैच हुआ, मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग के लिए इनवाइट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन दोस्तों, आई ऑनेस्टली के इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोई टॉप क्लास बैटिंग नज़र नहीं आ रही इस टीम में। तो पहले ही लड़खड़ाते नजर आए, पता नहीं बॉलिंग पिच थी या फिर इनकी बैटिंग ने बॉलिंग पिच बना दी थी। इनसे खेला ही नहीं गया, सिवाय सलमान अली आगा के, जो 50 रन कर गए और वो बहुत बेटर खेल गए हैं, जिन पर इतनी तवक्कात भी नहीं थी, लेकिन वो अच्छा कर गए। तो उसके बाद बात करते हैं जो इनके बड़े बड़े नाम के बैट्समैन थे यार, इनके ओपनर, इनके मिडल ऑर्डर, लाइक इतने बड़े बैट्समैन आजम खान। तो कोई कुछ खास रन नहीं बना सके, कुछ लंबी पार्टनरशिप नहीं चल सके। जस्ट 2, 5, 7, 11 रन करके आउट। और इमाद हुसैन जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, वो तो एक समझ लीजिए गलती से आउट हो गए। वो बॉल को टच किया बैट से, क्रेज से बाहर है, बॉल थोड़ी सी गिरकर आगे जाकर विकेट से टकरा गई और विकेट गिर गई उनकी, वो आउट हो गए 0 पर। उसके बाद बहुत मुश्किल से चलते चलते इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे चलते, 145 रन का टारगेट देते हैं भाई लोग, 145 का सुल्तान मुल्तान को। जब इनकी बैटिंग आती है सुल्तान मुल्तान की, तो इधर से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से एक बंदा है जिसको मैं मानता हूं कि बॉलर है कमाल का। मैं हमेशा बात करता हूं कि आमिर के बाद अगर कोई बॉलर है पाकिस्तान में, कोई ग्रेटेस्ट बॉलर है और शायद फ्यूचर में बने, तो वो नसीम शाह है। वो हाई क्वालिटी बंदा है। उसके बारे में आमिर भाई ने भी कहा है कि मैं अगर किसी के साथ पेयर करवाना चाहूँगा तो वो नसीम शाह ही है, क्योंकि वो जानता है कब कहाँ पर बॉल करवानी है। वो आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्कर, बाउंसर हर बॉल कर सकता है, और वही कंप्लीटली बॉलर होता है। तो नसीम शाह आते हैं, पहला ओवर डालते हैं और पहले ओवर में पहली बॉल पर कैच ऑफ साइड पर देते हैं। कैच जाता है रिजवान का, लेकिन वो गलती से इनकी बैट लग के इमाद वसीम से, इमाद भाई से वो कैच छूट जाता है। अगर वो कैच हो जाता वहीं पर पहली बॉल पर, तो इनकी ओपनिंग सुल्तान मुल्तान की टूट जानी थी। और जो इन्होंने रन पूरा किया लास्ट वाले ओवर में, सेकंड लास्ट बॉल पर, तो शायद इनकी विकेट पहले वाली गिरी होती, प्रेशर कोई और होता, इनकी विकेट गिरी होती और शायद इस्लामाबाद मैच ये जीत जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, माद भाई से मैं वो कैच छूट गया। और उस कैच छूटने के बाद रिजवान भाई खेलने हैं, कुछ खेलने हैं, लेकिन उनके साथ जो खेल रहे थे डेविड मिलान, नसीम शाह ने फिर उनको नहीं बख्शा। रिजवान तो चले गए, डेविड मिलान को विकेट आउट किया, सीधी लाइन लेंथ में दरमियान में बॉल डाली। और इसको कहते हैं मतलब ये कहते हैं कंप्लीटली बॉलर आउट। और भी बहुत सारे बॉलर करते हैं, नए बॉलर आए हैं, इधर से अब्बास अफरीदी ने आउट किए हैं, मोहम्मद अली ने आउट किया, बहुत सारे बॉलर हैं यार, आउट करते रहते हैं। बट कुछ लोगों को एक्सेप्ट करने की वजह ये होती है कि उनकी, देखिए, लाइन लेंथ देखी जाती है, वो देखा जाता है कि वो कौन कौन सी बॉल करवा लेते हैं, कहाँ पर करवा सकते हैं, क्या उनकी गुड लक थी कि आउट हो गया या उन्होंने आउट किया है। तो ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। उसके बाद ये आउट हुए डेविड मिलान। उसके बाद दोस्तों एक लंबी हैंड्रिक्स और मोहम्मद रिजवान ने एक लंबी पार्टनरशिप लगाई, 70+ स्कोर की पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से ये आसानी से तो नहीं रन कर सके, लेकिन लास्ट में इनको रोका गया। और शादाब को लास्ट ओवर में, लास्ट कुछ ओवर में मार पड़ी। शादाब को एक ओवर में 2 चौके 1 छक्का लगा, आई थिंक 6, 8, 14 स्कोर लगा, 14, 15 स्कोर लगा। जहां पर रन रोकने की ज़रूरत थी, डेथ ओवर की ज़रूरत थी, वहां पर शादाब ने रन खा लिए, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी हो गई सुल्तान मुल्तान को रन चेज करने में। और 2 बॉल पर 1 रन के रहते हुए उन्होंने रन पूरा कर लिया। लेकिन लास्ट में नसीम शाह ने एक और विकेट निकाल ली। नसीम शाह ने रात को 2 विकेट्स निकाली। तो एट दी एंड दोस्तों, बात यह है कि जितनी लंबी पार्टनरशिप सुल्तान मुल्तान ने लगाई, 70+ स्कोर की, इतनी लंबी पार्टनरशिप अगर लगाई होती इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो शायद इनका रन इससे भी ज़्यादा टारगेट का होता। आप लोग फ़ैन हो जाते हैं बहुत जल्दी, साहिबजादा फरहान के, मोहम्मद हारिस के, जहांदाद के, उसामा, ख्वाजा नाफिया के। तो मैं इतनी जल्दी किसी का फ़ैन नहीं होता, किसी प्लेयर का, किसी भी प्लेयर का। पता क्या बात है, स्ट्रगल ये लोग करते हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है कि ये लोग जस्ट लीग्स, PSL, जैसे आप तो आजम खान के फ़ैन हो गए, आप बहुत सारों के फ़ैन हुए हैं परे हैं, जो जस्ट लीग्स में चलते हैं।
तो इन लोगों के आप फैन हो जाते हैं। ये लीग्स में चलते हैं, बस लीग्स में ये लोग टेस्ट रन कर लेते हैं 20 30 50 70 60 2-3 मैचेस में, और आप लोग कान पका देते हैं इनको टीम में लेके आओ, इनको टीम में लेके आओ, इनको टीम में लेके आओ। लेकिन जब इंटरनेशनल टीम में मैचेस होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर फाटेस्ट 20 25 30 50 रन नहीं चाहिए होते आपके। पहली बात तो इनसे बनते नहीं है, अगर बन भी जाए तो ये इतने ही करने के लिए काबिल होते हैं 20 30 50 जल्दी से जल्दी करके जाओ। और वहां पर ये जरूरत नहीं होती, वहां पर जरूरत होती है लंबी लॉन्ग पार्टनरशिप की। और वही टीमें हमेशा विन करती हैं जो लंबी पार्टनरशिप लगाती हैं, जिनके खिलाड़ी लंबी इनिंग्स खेलने वाले होते हैं, लाइक 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस सेंचुरी 100 प्लस की पार्टनरशिप। तो ऐसे खिलाड़ी ढूंढने चाहिए। इसीलिए बाबर आजम फेवरेट, बाबर आजम बैट्समैन है। बाकी कोई इतने दमखम वाले खिलाड़ी आपकी किसी लीग में नहीं आ रहा। शॉट डाला करें इनको टीम में इन्वॉल्व करने का। आज के लिए यही था। एट द एंड सब्सक्राइब माई चैनल।